नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि अपने परिवारजनों के साथ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्य के संग के, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है और प्रभु राम की कृपा के बिना सत्संग भी उपलब्ध नहीं होता है। हम तो आम इंसान हैं। एक बार माता पार्वती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान शिव माता पार्वती को आज अमर कथा सुना रहे हैं, कैलाश के किसी दूरस्थ निर्जन गुफा में। आज जिस गुफा को सभी लोग अमरनाथ के नाम से जानते हैं, वो धाम उसी दिन से माना जाता है भगवान शिव ने जब माँ पार्वती को वहाँ पे अमर कथा सुनाई थी। पर जगत जननी माँ पार्वती को उस दिन वो कथा उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि विधाता शायद नहीं चाहते थे तो इसीलिए उनकी आंख लग गई, या फिर कुछ और घटनाक्रम उससे जुड़ना था। तो ये विधि का विधान ही समझ सकते हैं। आंख लग गई तो अब गुफा में एक सुक था, सुक यानी कि तोता। देखा कि माता तो सो गई, सोचा भगवान तो अब कथा सुनाना बंद कर देंगे, और यही सोचकर हुंकार भरने लगा। हुंकार यानी कि जैसे जैसे भगवान कथा सुनाते आगे बढ़ते जाते, सुख हाँ हाँ करता जाता। कथा समाप्त होने वाली ही थी कि माता की आंख खुली। बोली, पहले तो कुछ और बता रहे थे, अभी कुछ और बताया आपने अंत में। प्रभु समझ गए कि पार्वती सो गई थी। अब देखने लगे कि जब ये सो गई थी तो हुंकार कौन भर रहा था। देखा पास ही एक सुख बैठा है, प्रभु भक्ति में लीन, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। वह भक्त ही क्या, जब प्रभु सुमिरन में नेत्र न भीग जाएं। हम और आप यानी कि समस्त संसार में अधिकांश जो भी लोग हैं, अपने दुखों के लिए तो भगवान के समक्ष हजारों ही बार रोते हैं, अपने कष्टों के लिए तो हजारों ही बार रोते हैं, पर प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की भक्ति में डूब कर के लिए बहुत विरले भाग्यवान ही होते हैं जिनकी आंखें नम हो जाया करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमसे अधिक भाग्यशाली तो यह सुख है जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और पूरी की पूरी अमर कथा सुनी। पर एक गलती कर दी कि चोरी से सुनी, इसीलिए इसे दंड तो मिलेगा। प्रभु ने अपना त्रिशूल उठाया और बड़े सुख को मारने के लिए सुख भी भागा। अब सुख आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। बहुत समय तक भागने के पश्चात सुख को लगा कि अब बहुत हुआ भागना, अब तो मृत्यु निकट है। इतना सोचना था कि समीप ही ऋषि व्यास का आश्रम दिखा। पहुंच गया वहां। उनकी पत्नी ऋषि पत्नी वहां विराजमान थी, वहां विराजित थी। आत्म रूप से सुखदेव जी महाराज मुख के मार्ग से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भगवान शिव भी हैरान, ऋषि पत्नी पर त्रिशूल भी नहीं उठा सकते। बहुत समय तक वहां बैठे रहे, पर सुखदेव तो मानो बोल रहे हों, बैठे रहो प्रभु, मैं भी गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब ऋषि व्यास कहते हैं, प्रभु आपकी अमर कथा सुनी है इसने, इसका वध आप नहीं कर सकते, ये तो अमर हो गया है। प्रभु भी विचार करने लगे, बात तो सत्य है, अगर इसका वध किया तो मेरा कथन भी विफल हो जाएगा। चलो भाई, बच गए सुख। अब व्यास ऋषि कहते हैं, पुत्र तुम्हें बहुत वर्ष हो गए हैं, 12 वर्ष हो गए थे माता के गर्भ में सुखदेव को, अब आओ। सुख कहते हैं, नहीं आऊंगा। क्यों भाई, आप क्यों नहीं आओगे? कहते हैं, भगवान प्रभु पिता स्वरूप भगवान, अगर मैं संसार में आया तो प्रभु की माया मुझे अपने अधीन कर लेगी, इसीलिए अब मैं नहीं आऊँगा। व्यास जी कहते हैं, तुम्हारी माता कष्ट में है, कैसे आओगे, तुम मुझे वह मार्ग बताओ। तो सुख कहते हैं कि यदि प्रभु खुद आकर कह दें कि उनकी माया मुझे नहीं छलेगी तो ही आऊँगा। अब व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, प्रभु के भक्त भी थे, प्रार्थना करते हैं और प्रभु आ भी जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि धरती पर पदार्पण करो, मेरा आशीष है, तुम्हें मेरी माया विचलित नहीं करेगी। तो जाके सुखदेव जी का जन्म होता है। 12 वर्ष माता के गर्भ में रहने के पश्चात कहा जाता है, सुखदेव जी जैसा ज्ञानी और सन्यासी आज तक कोई नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। जन्म तो लिया, पर जन्म लेते ही संसार का त्याग कर दिया, जन्म लेते ही। और आज के मनुष्य को देखो, 60-65
की उम्र का जो पड़ाव है वो पार हो जाता है, पर उनका मोह नहीं जाता। संसार त्याग दिया जन्म लेते ही, भागे जंगल की तरफ। व्यास जी भी पुत्र पुत्र करके पीछे पीछे भागे, ऐसे थे सुखदेव। तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हम नहीं छोड़ सकते घर, आवश्यकता भी नहीं, परंतु ईश्वर की स्तुति जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जीवन का आधार अगर धर्म हो जाए तो स्थिरता आ जाती है जीवन में, और जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो आइए हम भी धर्म और अध्यात्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना के अपने जीवन को व्यतीत करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्द मिलूंगी किसी और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।